जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज के इस टाइम पे अगर ह्यूमन ब्रेन को कोई टक्कर देने वाला कोई चीज है ना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक तरह से आगे भी निकल चुका है। मतलब हम अगर एक हिसाब लगाए ना तो लगभग सारे डिजिटल काम अभी एआई से हो जा पा रहा है। ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन हो जाए या फिर कोड लिखना हो, कहीं भी कोई भी काम अगर डिजिटली कोई काम हो रहा है तो वो काम एआई से भी बना जा सकता है, मतलब किया जा सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो आम जनता हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? क्या हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे? क्या हमारा कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा? मतलब ये चीज़ कई बार मन में एक घबराहट लाती है कि भाई क्या करूं मैं, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आए तो क्या होगा मेरा, मैं कहीं का रहूँगा या फिर नहीं, ये सब मन में बहुत बार आता है। पर मैं आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दे रहा हूँ, वो सिचुएशन पे आप खुद को रख के इमेजिन करो। जो एआई हमको आगे जा कर के रिप्लेस करेगा, अगर हम खुद वो एआई को मास्टर ही कर ले, तो उसके ऊपर मास्टर बन जाए, उसको बनाए हम, तो फिर क्या होगा? तो हम बन गए उसका पापा। तो ऐसे में कोई मतलब अपने पापा को कोई कैसे बोल सकता है? तो हाँ गाइस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे कि कैसे आप लोग पापा बन सकते हो एआई का, और किसी का नहीं। ठीक है, तो चलो भाई, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम अपने वीडियो के अंदर चलते हैं। तो लेट्स शुरू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एआई इंजीनियर होता कौन है, क्या करता है वो। एक एआई इंजीनियर मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाता है, डेटा को एनालाइज करता है और एक ऐसे सिस्टम डेवलप करता है जो कि ह्यूमन जैसे काम कर सके। जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कि इमेज रिकॉग्निशन हो जाए, वॉइस असिस्टेंस हो जाए, रिकमेंडेशन सिस्टम हो जाए या फिर चैटबॉट्स। मतलब ये जो रोल होता है ना, ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है। अगर प्रॉपर रोड मैप आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, प्रॉपर रोड मैप के थ्रू आप लोग जा रहे हो, तो आपको एक एआई इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो, अगर इस तक आ चुके हैं तो बता देते हैं कि भाई कैसे क्या कुछ बनेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप लोग डेटा साइंस फील्ड के अंदर आ रहे हो ना, डेटा एनालिटिक्स फील्ड के अंदर आ रहे हो, डेटा एनालिटिक्स में इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता पाइथन का, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप लोग इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि मैं पाइथन की ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मतलब डेटा एनालिटिक्स फील्ड में ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि टोटल ज़रूरत नहीं पड़ता, ज़रूरत पड़ता है, पर मतलब सम केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब इतना तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। पर इन द केस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग, ये दोनों फील्ड के अंदर भाई ज़रूरी पड़ेगा आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आप लोग एआई के फील्ड में आ रहे हो तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बोलो तो पाइथन ही एक ही चीज़ है जो कि सब कुछ मैनेज कर सकता है। मतलब एक तरह से बोलो तो पाइथन इज द किंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बाप बन सकता है वो है पाइथन। अगर उसका भी बाप बना है तो पाइथन तो सीखना पड़ेगा ना भाई। और इसके अलावा मैं बोलूँ तो गिट, VS कोड, क्योंकि VS कोड पे आप लोगों को कोड्स वगैरह लिखना है। उसके साथ साथ जुपिटर नोटबुक पे भी आप लोगों को कोड वगैरह लिखना है। तो वहाँ ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मतलब पाइथन लैंग्वेज तो सीखना है, उसके साथ साथ ये सब आप लोग बेसिक चीज़ें हैं जो उसके साथ इंक्लूडेड हैं, इनको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके मदद से ही आप लोग पाइथन के कोड्स वगैरह लिख पाओगे। नेक्स्ट बात आ जाती है कि लर्न स्टैटिस्टिक्स। भाई ये कंपलसरी है, मतलब मैथमेटिक्स सीखना है, स्टैटिस्टिक्स सीखना है, ये पूरा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्योंकि एआई ये जो फील्ड होता है ना, इसके पीछे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं और उन एल्गोरिदम्स को समझने के लिए ना एक दिमाग चाहिए ऐसा ही जो मैथमेटिक्स को, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स को मतलब दिमाग पे रख के घूमता हो। ठीक है, पूरा मतलब समझ सके, अच्छे से समझ पाए, ऐसा ही कुछ एक दिमाग चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स तो मस्ट है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की भी मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स की भी मैं बात करूँ, तो कुछ चैप्टर्स में बता देता हूँ, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग अभी सोचोगे कि भाई इसके लिए भी कोई कोर्स वगैरह खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, कोई भी ज़रूरत नहीं। यूट्यूब इतना सफिशियंट है कि आप लोगों को इनके ऊपर पूरा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, वो भी यूट्यूब पर। आप लोगों को कोई भी ओरिड होने की बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मशीन लर्निंग, क्योंकि भाई मशीन लर्निंग तो ही ये सब काम करवा रहा है ना। क्योंकि ये जो सब एल्गोरिदम काम कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स ही है। तो इसको तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब मांगता है भाई, जरूरी है। मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक
कोर पार्ट है मशीन लर्निंग, आप लोग बैकबोन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऊपर मतलब बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर कोर्स कवर करना पड़ेगा। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज मॉडल, क्योंकि सुपरवाइज मॉडल्स के ऊपर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं। सुपरवाइज मॉडल हो गया, अनसुपरवाइज मॉडल हो गया, और जो भी सेमी सुपरवाइज होता है, रीइंफोर्समेंट, ये सब डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। इन मॉडल्स के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी है, ठीक है। चाहे SVM हो, क्लस्टर के मीन्स क्लस्टरिंग, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। इन सब का आप लोगों को पढ़ना है, और मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड बता चुका हूँ कि भाई मशीन लर्निंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा। वो भी पिछले एक वीडियो हमने बनाया था। आप लोग चाहो तो हमारे जो मशीन लर्निंग के जो एक प्लेलिस्ट है उसको जाकर के चेक कर सकते हो। वहाँ पर सब कुछ आप लोगों को डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर लाइब्रेरीज भी कुछ ज़रूरत पड़ती है। पाइथन की ही लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि नंपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबर्न हो गया, और साइकिट लर्न, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। और भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, आप लोग उसको भी कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, वो है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। क्योंकि अब तक जितना भी मैं बताया ना, वो सब बेसिक्स हैं। इन सब चीज़ें सबको आना ही पड़ेगा, ज़रूरी है भाई। ये सब अगर नहीं आएगा तो आप लोग जा ही नहीं पाओगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब तो बेसिक्स हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ स्टेप्स ऑफ जाना पड़ेगा, कुछ लेवल ऑफ करना पड़ेगा। नहीं तो ये सब तो सबको आता है ना, तो फिर आप क्या मतलब कैसे भीड़ से अलग कैसे दिखोगे। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ और भी स्किल्स मतलब गेन करना पड़ेगा, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क हो गया या फिर डीप लर्निंग। मतलब डीप लर्निंग के ये सब मॉडल्स हैं। मतलब डीप लर्निंग के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क हो गया, CNN, LSTM, ये सब डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ये सब को आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और टूल्स जैसे कि टेंसरफ्लो, केरास, पाइटर्च, ये सब सीखना है। मतलब इन सब चीज़ों से ही जो इमेज रिकॉग्निशन आप लोगों को मैं बताया कि इमेज रिकॉग्निशन भी करना पड़ता है। तो इमेज रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब मतलब इन्हीं टूल से ही बनाना पड़ेगा। इन्हीं टूल्स के मदद से ही आप लोगों को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टेप 5 जो है अपना, वो है प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं भाई, ये तो मस्ट है हर फील्ड में। अगर वो कोई भी फील्ड में आप लोग जा रहे हो, चाहे वो डेटा साइंस के फील्ड, मशीन लर्निंग के फील्ड, या फिर कोई डेवलपमेंट फील्ड, और भी कोई भी फील्ड पे अगर आप लोग जा रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए मस्ट है भाई। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाना है, आप लोगों को रिज्यूमे बनाना है, आपको उनको गिटहब पे पुश करना है, और पोर्टफोलियो भी बनाना है। मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ओवरऑल नॉलेज एक दे देता हूँ कि आप लोग जो भी सीखे हो ना, जो भी आप लोग अभी तक प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो, वो सब प्रोजेक्ट्स को आप लोगों को पब्लिश करना है। जो भी सीख रहे हो उसको इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट्स सबसे पहले तो बनाना है। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल होस्ट मतलब अपने सिस्टम पे रखना नहीं है, ठीक है। उसको पब्लिश करना है, गिटहब के मदद से आप लोगों को पोस्ट करना है, उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सिर्फ गिटहब पे ही छोड़ देना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है। गिटहब के बाद उसको जा करके लिंक्डइन पे भी पोस्ट करना है। लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है, ठीक है। जॉब सर्च करना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को जा करके एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाना है, गिटहब कैसे पुश करना है, लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाना है, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं गाइस। आप लोग चाहोगे तो जा करके वो वाले वीडियोस को भी चेक कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत। चाहे डेवलपमेंट पे, कोई भी फील्ड में आप लोग जा रहे हो, ये सब चीज़ें मस्ट है भाई। ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स की आइडियाज़ भी दे देता हूँ, कैसे आप लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। जैसे कि फेस डिटेक्शन एप्लीकेशन हो गया, चैटबॉट, AI स्टॉक प्रेडिक्टर, मतलब स्टॉक प्रेडिक्शन एप्लीकेशन एक रहता है, स्टॉक प्रेडिक्टर, या फिर कोई भी इनोवेटिव चीज़ें आप लोग बना सकते हो। क्योंकि आप लोग के पास अभी नॉलेज आ चुका है ना, क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें आप लोग के पास नॉलेज आ चुका है। तो आप लोग ये सब कर सकते हो, ये सब बना सकते हो। और बनाने के बाद रखना नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि भाई उस सबको जा करके अपलोड करना है अपने गिटहब पे जा करके, लिंक्डइन पे जा करके, पोर्टफोलियो वेबसाइट पे ये सब चीज़ें बनाना है। और उसको बना करके अपलोड करके आप लोगों का एक ब्रांड वैल्यू बनाना है। क्योंकि भाई अगर ब्रांड वैल्यू रहेगा ना, तो चीज़ें आपके पास खींच के आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ब्रांड वैल्यू है, आप लोग अच्छे से डाल रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो, तो लोग अगर कोई भी देख रहा है तो उसको लगेगा कि भाई हाँ, इसमें से कुछ तो है, इसको पता है कुछ, तभी तो जा करके इतना अच्छे से ये कुछ कर पा रहा है। तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा वहाँ पर। तो इन सबको बनाना है सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। लर्न अबाउट LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड GenAI। क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और 5-6 महीने के बाद 2026 भी शुरू होगा, ठीक है।
और इसी टाइम के अंदर अगर आप लोग मतलब इसी टाइम पीरियड के अंदर इसी साल मतलब इन सालों के अंदर अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि भाई स्किल मस्ट है। आप लोगों को ये सब स्किल सीखना है, मतलब सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे भाई बहुत ही पीछे रह जाओगे। अगर आप लोग ये फील्ड के मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सब कोई को सीखना पड़ेगा भाई। अगर आप लोग इन्हीं फील्ड के अंदर आ रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर मतलब AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर, ये सब चीज़ों के अंदर आप लोग आ रहे हो अगर, तो भाई ये सब चीज़ें हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो भाई बहुत ही पीछे रह जाओगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर आप लोग आना है इस फील्ड के अंदर तो भाई ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का ही अभी क्रेज चल रहा है। और उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कि ओपन AI मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब ChatGPT को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मतलब प्रॉम्प्ट्स दे करके सीखना, मतलब एक तरह की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो भी सीखना पड़ेगा भाई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप लोग सीखते, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ मेरे को पता है, ठीक है, पर जितना भी पता है मैं कुछ आउटपुट निकाल लेता हूँ ChatGPT से, ठीक है, कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे करके आउटपुट्स निकाल लेता हूँ। ये तो मेरे को आ चुका है कि भाई हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही ChatGPT इस्तेमाल कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द चीज़ में, क्योंकि इसको तो सीखना ही पड़ेगा भाई। आप चाहे मानो या फिर ना मानो, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाओगे। तो इसको सीखना ही पड़ेगा। इसको सीख करके ही, उसको इस्तेमाल करके ही आप लोगों को प्रोडक्ट्स मतलब जो भी कर रहे हो ना, इसके मदद से उसको इस्तेमाल करके आप लोग और भी आगे एक स्टेप जा सकते हो। तो ये सब थी अपने जो स्किल्स सीखना जो भी पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई कोर्सेज कहाँ से लाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ फ्री कोर्सेज भी सजेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को YouTube जाना है, क्योंकि भाई YouTube तो सबसे बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि जहाँ पर आप लोग ये वीडियोज़ देख रहे हो उससे बड़ा क्या हो सकता है, ठीक है। तो YouTube सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। YouTube के अंदर जा करके आप लोग सर्च करना, मतलब क्रिश नायक एक YouTube चैनल है, उनका 2 चैनल है, क्रिश नायक एक इंग्लिश है मतलब सिंपल क्रिश नायक है, और एक क्रिश नायक हिंदी है। दोनों चैनल्स हैं। दोनों चैनल्स के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर ही वो वीडियोस बनाते हैं, मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ों के अंदर वो वीडियोज ही बनाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों मतलब ये सब चैनल्स को जा करके विजिट कर सकते हो। स्टार्ट क्वेस्ट करके एक YouTube चैनल है, वो भी जा करके चेक कर सकते हो। और फ्री कोर्सेज जैसे कि मतलब AI सीखने के लिए गूगल AI एक फ्री कोर्सेज दे रहा है, फास्ट AI, deeplearning.ai, ये सब डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर आप लोगों को ये सब डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। ये भी जा करके आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो। और अगर पेड कोर्स की बात करें तो पेड कोर्स में मशीन लर्निंग आप लोग सीखने के लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैं बताया था कि भाई आप लोग बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों को कौन सा आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है वो आप लोग चूज करना खुद से ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ। ये सब फ्री चीज़ें ही आप लोग चेक कर सकते हो। और पेड कोर्सेज बहुत सारे हैं, पेड कोर्सेज भी आप लोग ले सकते हो, चाहे वो यूडेमी हो जाए या फिर कोर्सेरा, ये सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर भी जा करके आप लोग चीज़ें ले सकते हो। तो गाइस अपन चलते हैं अपने जो लास्ट स्टेप है, वो है जॉब रेडीनेस टिप्स। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊँगा। ये सब टिप्स आप लोगों को फॉलो करना है कि आप लोगों को, जैसे कि मैं बताया कि भाई प्रोजेक्ट्स बनाना है, प्रोजेक्ट्स बना के उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करने के बाद पोर्टफोलियो पे पोस्ट करना है, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना है। आप लोगों को पता होगा कागल करके एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं आप लोगों को कई सारे पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि भाई कागल पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करो। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना भाई, कंट्रीब्यूट करने से क्या होता है कि कोई भी अगर देख रहा है आपके कोर्स वगैरह, कोई भी चीज़ें आप लोगों को मतलब वो देख करके अगर इम्प्रेस हो पा रहा है तो भाई वो आपको वहीं से ही रिक्रूट कर लेगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना कुछ आसान हो चुका है आज का दुनिया। तो इसके लिए तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो। ये सब मतलब ये सब टिप्स आप लोगों को फॉलो कर सकते हो। हाँ गाइस, इंटर्नशिप्स भी ढूंढना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो इंटर्नशिप्स भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे तो अगर मैं बोलूँ कि भाई फ्री इंटर्नशिप्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर फ्री में भी इंटर्नशिप्स कोई प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पूरा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ, तो वो जा करके आप लोग ग्रैब कर सकते हो, वहाँ से जा करके आप लोग कर सकते हो। अगर फ्री में भी मतलब सिखा रहा है, फ्री में भी आप लोग इंटर्नशिप मतलब कोई भी पैसा वगैरह वो मतलब देंगे नहीं, ठीक है। मतलब अनपेड इंटर्नशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अनपेड भी है तो भाई जा के सीखो, क्योंकि अगर आप लोग वो सब चीज़ें आप लोग को सीख लोगे ना, तो फ्यूचर में आपके जो सैलरी रहेगा, ठीक है, वो LPF कुछ ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो अनपेड भी कोई मतलब इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर भी जा करके आप लोग सीख सकते हो। जी हाँ गाइस, ये
थी कुछ वीडियो अपना हाउ टू बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंजीनियर इन 2025-26। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर अभी तक नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर्स की। 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन जो है नीचे रेड कलर का, उसको जाकर के प्रेस करो। या गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।